Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. तेलंगाना में मिशन 2023 चूकने के बाद भाजपा ने 2024 के लिए कमर कसी है और राजस्थान के रहने वाले जगवीर छाबा जी को वहां पर तेलंगाना का भाजपा ने लोकसभा चुनाव प्रभारी बनाया गया है। हमारे साथ जगवीर जी खुद मौजूद है। सर, पहले तो बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आपको भी धन्यवाद। मुझे केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व एवं तेलंगाना के संगठन के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय चंद्रशेखर भाई साहब, उनके आशीर्वाद से मुझ पर विश्वास करके उस टीम का एक हिस्सा बनाया है। मुझे तेलंगाना जाके वहाँ संगठन के अनुरूप भाई साहब के निर्देशानुसार काम करना है और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली कार्यकर्ता मानता हूँ कि हर चुनाव में मुझे पार्टी कहीं न कहीं विश्वास मेरे पर प्रकट करती है और भगवान की दया से 90% मैं जीत के आता हूँ। राजस्थान में आपको बहुत बड़ा अनुभव है पार्टी का, संगठन का, और साथ में कई ऐसे बड़े बड़े जिले हैं जहाँ पर आपने प्रभारी के तौर पर यहाँ पर जिम्मेदारी निभाई है, बखूबी निभाई है। लेकिन तेलंगाना की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वहाँ एक पूरी टीम जा रही है तेलंगाना में। हर लोकसभा के अंदर एक एक कार्यकर्ता वहाँ एक अपनी कार्य योजना के अनुसार काम करेगा और अपनी योजना जो संगठन की है उसके अनुरूप वहाँ जीत हासिल करेंगे। वहाँ तेलंगाना में 17 सीटें हैं, 17 में से अभी भाजपा के पास 4 सीटें हैं और जैसे आदिलाबाद है वो एसी की सीट है, लेकिन फिर भी वो भाजपा ने पिछली बार जीती है। उसके अलावा भी चाहे निजामाबाद हो, चाहे सिकंदराबाद हो, चाहे करीमनगर हो, ये ऐसी सीटें वहाँ पर जो भाजपा ने पिछली बार जीती है। और इस बार कार्यकर्ताओं की जो दृढ़ निश्चय है उससे मुझे गर्व भी है और खुशी भी है कि इस बार कम से कम 14 से 15 सीटें हम भाजपा की वहाँ जीत के आएंगे। 17 सीटों पर आप कर रहे हो, लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं 17 में कहीं ना कहीं अभी भी सर्वे में जो 4-5 इतने इसके बीच ही चल रहा है। क्या लगता है कि ये आंकड़ा तोड़ पाओगे? नहीं, निश्चित 100% हम वहाँ, मतलब जो मैंने आपको कहा है 14 के लगभग हम 100% जीत के आएंगे। क्योंकि वोट शेयर है वो कहीं ना कहीं बीते विधानसभा चुनाव के हिसाब से बढ़ा है, और इस बार जब लोकसभा चुनाव की बात कर लो तो सबसे सामने के तौर पर देखें तो कांग्रेस है वहां पर भी। क्या लगता है कि मुकाबला टक्कर का? चाहे वहाँ कांग्रेस हो, चाहे टीआरएस हो, चाहे एआईएमएमआई हो, तो ये सारी चीजें पहले भी थी। और जो 5 साल के वहाँ कार्यकर्ताओं को जो वहाँ रुझान रहा है और जो काम भाजपा का वहाँ देखा है, जो विकास वहाँ भाजपा का देखा है, अभी आप चाहे भारत के पूरे पटल पे देख लो ना, जो रेलवे का लाइन अंग्रेजों के जमाने से बिछी हुई थी वहाँ कहीं कोई काम नहीं होता। एक सिर्फ ब्रॉड गेज काम हुआ था, उसके अलावा नहीं होता। लेकिन अभी ऐसा कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है जहाँ काम नहीं हो रहा, वो भी एक आधुनिक रूप में, वो विश्व की जो एक स्टैंडर्ड है उसे अनुरूप हो रहा है। तो एक कम बात नहीं है। एक कमरा बनाते हैं उसके लिए अपन को धन की आवश्यकता होती है, आर्थिक जरूरत पड़ती है, लेकिन आज पूरा पूरा भारत का जो रेलवे स्ट्रक्चर है उसको एक आधुनिक और जैसे जो अपने एयरपोर्ट की सुविधा होती है उस अनुरूप निर्माण हो रहा, ये कोई कम बात नहीं है, कोई छोटी बात नहीं है। आप कार्यकर्ताओं की जो एक तरह से कहे कि नब्ज को टटोलना अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि आपने बहुत बड़ा काम किया है और आपको पता है कि किस तरह से पार्टी लेवल में काम किया जाता है। तो क्या तेलंगाना में जो पार्टी के वर्कर्स है और जो वोटर्स है उनके बीच की जो दूरी है उनको कैसे दूर कर पाएंगे? भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और इसमें हमारा पूरा पूरा देह रहता है कि हम कार्यकर्ता का बहुत मान सम्मान करें, और यदि कार्यकर्ता का मान सम्मान कर लिया तो फिर चाहे कोई सा अचीवमेंट हो, भाजपा का कार्यकर्ता शपथ लेकर पूरा काम करता है। और भाजपा के कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलता है, लेकिन जो तेलंगाना के सीएम है रेवंत रेड्डी, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार है और वो केंद्र की सरकार है, जो दक्षिण वाले लोग हैं उनके साथ भेदभाव करती है। ऐसा उनको महसूस हो रहा है, लेकिन जो साथ मिलकर को काम करने वाली पार्टियां हैं उनको पता है विकास करना है तो तालमेल के बिना काम नहीं होता है। वो अपना अलग ही रुख अपनाती है, उनको पब्लिक से, जनता से कोई मतलब नहीं है। वो अपना खुद का एक निजी स्वार्थ लेके चलती है, वो स्वार्थ कभी पूरा नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर भारतीय जनता पार्टी अब उभरी है, लोकसभा चुनाव में भले ही उभरी हो, अकेली लड़ रही है, ये चुनौती है। कार्यकर्ताओं का मन था कि अकेले दम पे लड़ेंगे और कुछ रिजल्ट ला के बताएंगे। वहां पर आपके जो संगठन के यहाँ जो मंत्री थे, वो अब महामंत्री है चंद्रशेखर जी, वो जुगल जोड़ी जो यहाँ पर राजस्थान में कमाल करके गई, विधानसभा चुनाव में सत्ता लेकर आई, वहां पर भी जुगलबंदी दिखेगी। देखो, आदरणीय चंद्रशेखर भाई साहब हमारे पूरे राजस्थान के एक आइकॉन थे और एक संगठन के शिल्पी हैं वो। तो उन्होंने जो संगठन का निर्माण किया, वो जो आज राजस्थान में भाजपा हर कार्यकर्ता के जबान पे है, और उसका एक उदाहरण अपने राजस्थान के एक भजन लाल जी जैसे सामान्य कार्यकर्ता मेरे साथी थे, वो आज सीएम है, तो वो उनका ही एक वो शिल्पी का रूप था जो मूर्त रूप लिया।
कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे वहाँ के जनता के जो कि आप उनको कहीं ना कहीं आपकी प्राथमिकता में होंगे, मैनिफेस्टो में है वो सब आदरणीय चंद्रशेखर भाई साहब के सानिध्य में होगा। जो भी उन्होंने तय कर रखे हैं वो बिल्कुल श्रेष्ठ होंगे। 17 में से कितने माने? 14 सीट। 14 से। बहुत बहुत शुक्रिया जगवीर जी छाबा जी, भाजपा के तेलंगाना के प्रभारी हैं। चुनाव के बड़े एक तरह से कहें कि जिम्मेदारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी केंद्र नेतृत्व ने उनको दी है। 17 सीटों पर वहां पर मुकाबला है और कितनी सीटें भाजपा ले आते हैं, क्योंकि वर्तमान में भाजपा के पास वहां पर 4 सीटें हैं, लेकिन उनका मुकाबला कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में वहां पर कांटेदार रहेगा, क्योंकि आसानी से वहां पर भाजपा को वहां पर राह आसान करना मुमकिन दिखती नजर नहीं आ रही। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।